आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में नया मोड़। वाराणसी के सारनाथ स्थित एक होटल के कमरे में बीते 26 मार्च की सुबह आकांक्षा दुबे फंदे से लटकती मिली थी। मामले में आरोपी भोजपुरी गायक समर सिंह को गाजियाबाद से बीते 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। आज पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी सारनाथ थाने की पुलिस अदालत में पेश करेगी। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी भोजपुरी गायक समर सिंह की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी सोमवार को सारनाथ थाने की पुलिस अदालत में पेश करेगी। पुलिस को पूरा भरोसा है कि उसकी ठोस दलीलों के आधार पर आकांक्षा की आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए अदालत समर सिंह की 72 घंटे की कस्टडी रिमांड की अर्जी मंजूर कर लेगी। पुलिस के अनुसार कस्टडी रिमांड मंजूर होने पर आकांक्षा की आत्महत्या की वजह से संबंध में समर सिंह से विस्तार से पूछताछ की जाएगी। सारनाथ स्थित एक होटल के कमरे में बीते 26 मार्च की सुबह आकांक्षा दुबे फंदे से लटकती मिली थी। आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आजमगढ़ के मेहनगर निवासी समर सिंह को गाजियाबाद से बीते 6 अप्रैल की देर रात गिरफ्तार किया गया था। समर को 8 अप्रैल की शाम रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेजा गया। जिला जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शनिवार को कारागार में दाखिल होने के बाद क्वारंटीन बैरक में रखा गया। समर सिंह गुमसुम ही रहा। बैरक में मौजूद अन्य बंदियों से उसने कोई बातचीत नहीं की। देर रात तब तक वह नहीं सोने की जगह पर ही बैठा हुआ था। रविवार की सुबह भी वह बंदियों से सन्नी काटता रहा। इस बीच समर को जानने वाला बंदियों ने उससे दुआ सलाम की, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। रविवार को समर ने जेल की कैंटीन में से चाय और समोसा खरीदा। रविवार को समर से मुलाकात करने के लिए उनका कोई परिजन जिला जेल नहीं पहुंचा था। उधर आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक अन्य आरोपी आजमगढ़ के बिलरियागंज क्षेत्र के मद्दूपुर गांव निवासी संजय सिंह की तलाश में पुलिस दबिश जारी की है। पुलिस के अनुसार आकांक्षा दुबे की आत्महत्या की गुत्थी तभी सुलझेगी जब आरोपी समर सिंह से विस्तार से पूछताछ की जाएगी। आज प्रभावी तरीके से दलीलें प्रस्तुत कर अदालत से समर को 72 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने की अनुरोध किया जाएगा। अब तक की पूछताछ में समर से कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी है। उनके मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालने के लिए साथ ही उनका डेटा भी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। जानिए क्या है पूरा मामला। भोजपुरी गायक समर सिंह ने पुलिस से कहा कि मैं डर गया था, इसीलिए इधर उधर छिपता फिर रहा था। उसने पुलिस से गुहार लगाई और कहा कि आकांक्षा दुबे ने न कोई सुसाइड नोट ना ही लिखा था, न आत्महत्या से पहले उस पर कोई आरोप लगाया था। फिर भला उसे कसूरवार क्यों ठहराया जा रहा है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में नामजद गायक व अभिनेता समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह गिरफ्तारी के बाद हाथ जोड़कर रोने लगा। वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया, बोला कि मैं बेकसूर हूँ, छोड़ दिया जाए, मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। लेकिन पुलिस ने सभी मिन्नतों को अनसुना किया और उसे हवालात में डाल दिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद के नंदग्राम थाने से लेकर मेडिकल मुआयना और फिर अदालत में पेश किए जाने के दौरान समर सिंह सिर झुकाकर मुंह छिपाने का प्रयास करते हुए चुप्पी साधे रहा। फिल्म शूटिंग के लिए वाराणसी आई अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के मामले में समर सिंह व उसका दोस्त संजय सिंह नामजद है। समर 10 दिन से पुलिस से आंख मिचोली खेल रहा था, लेकिन बृहस्पतिवार की देर रात वह पुलिस के चंगुल में फंस गया। वह गाजियाबाद में अपने जिस परिचित के फ्लैट में ठहरने के लिए पहुंचा था, वहां कमिश्नरेट की पुलिस को देखकर सन रह गया। पुलिस ने गिरफ्तारी की बात कही तो वह रोने लगा।
उसने पुलिस की गुहार लगाई और कहा कि आकांक्षा दुबे ने न कोई सुसाइड नोट ना ही लिखा था, ना ही आत्महत्या से पहले उस पर कोई आरोप लगाया। फिर भला उसे कसूरवार क्यों ठहराया जा रहा है, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाए। समर सिंह ने पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि वह बीते 25 मार्च और 26 मार्च को गोरखपुर में शूटिंग कर रहा था। गोरखपुर में ही उसे आकांक्षा की आत्महत्या की जानकारी मिली। 26 मार्च की रात वह लखनऊ गया था। 27 मार्च को आकांक्षा की मां मधु दुबे के आरोप और खुद पर दर्ज मुकदमे की जानकारी उसे मिली तो वह घबरा गया। एक बार लगा कि वह अपना पक्ष पुलिस के सामने रखे, लेकिन मधु दुबे के आरोपों की वजह से वह हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके बाद अपना वाहन लखनऊ में ही छोड़कर सड़क मार्ग से अपने दोस्त संजय सिंह के साथ गाजियाबाद चला गया। गाजियाबाद के साथ ही दिल्ली, नोएडा और देहरादून में अपना खास करीबियों के यहाँ ठिकाने बदल कर रहा। समर इस कोशिश में था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसकी गिरफ्तारी पर स्टे मिल जाए। इसके लिए वह अधिवक्ताओं के कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। बृहस्पतिवार को वह देहरादून से गाजियाबाद आया था और शुक्रवार को उसे लौटना था। हालांकि इससे पहले ही वह पकड़ा गया। समर ने कहा कि उसने यह भी कभी नहीं सोचा था कि आकांक्षा आत्महत्या कर लेगी। वह एक साहसी लड़की थी। उसमें अपने दम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बनाया था। अगर उसे पता होता कि आकांक्षा के मन में आत्महत्या जैसी कोई गलत विचार है तो वह गोरखपुर से वाराणसी आकर उसे समझाता। बता दें कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ अदालत ने गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी किया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ कुर्की का वारंट प्राप्त करने के लिए अदालत में कमिश्नरेट की पुलिस की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें आरोपी गायक समर सिंह का गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस दूसरे आरोपी संजय सिंह की तलाश में जुटी है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे बीते 26 मार्च को सारनाथ क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में फंदे से लटकती मिली थी। आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के खिलाफ सारनाथ थाने में 27 मार्च को मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की पूछताछ में समर ने बताया कि उसके ऑफिस लखनऊ और मुंबई में है। रुपए की लेन देन और उसके प्रमोशन से संबंधित कागजात दोस्त संजय सिंह देखता है। उसे पता था कि मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस उसकी तलाश में आजमगढ़ के मेहनगर स्थित घर जाएगी, फिर लखनऊ और मुंबई स्थित ठिकाने पर छापा मारेगी। इसलिए जानबूझकर मुंबई ने गया और लखनऊ भी छोड़ दिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।